इस वक्त मैं और टॉप पॉइंट पे जा रहा हूँ। So here you can see the view. तेरह 1000 फीट की ऊंचाई। नाम है अगर मैं कहूँ, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, पारसी और फारसी भाषा में पाइल्स ऑफ डेड बॉडीज़, यानी लाशों के ऊपर बनाया गया रास्ता। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस रास्ते को पार करते वक्त। और ये काफ़ी साल पहले तक एकमात्र एक ऐसा रास्ता था जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल स्पीति एरिया से जोड़ता था। मैं बात कर रहा हूँ रोहतांग पास की। रोहतांग पास को पारसी और फारसी भाषा में अगर ब्रेक करें, रोहतांग पास यानी ग्राउंड ऑफ डेड बॉडीज़। दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत ठंड है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। दिस इज़ द प्लेस। शॉर्ट सी हाइक है टॉप पे जाने के लिए, उसी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। सर्दियों में अगर आप आएंगे तो ये सारा रास्ता स्नो से कवर्ड रहता है और आपको यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यू कैन कम हेयर एंड जस्ट हैव ए लुक ऑफ दिस प्लेस। काफ़ी साल पहले तक, साल के काफ़ी महीने, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 महीने ये रास्ता बंद रहता था, जिससे कि दो रीजन आपस में कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते थे। पहला रीजन हिमाचल का कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और दूसरा लाहौल स्पीति एरिया, जिससे कि completely disconnection from rest of the Indian locations of लाहौल स्पीति। बट अभी जैसे कि हम सब जानते हैं 2020 में अटल टनल ओपन हो गई है, जिससे कि इस एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है। बट ये रोहतांग पास एकमात्र रास्ता हुआ करता था काफ़ी साल पहले फॉर द ट्रेड ओनर्स एंड रेस्ट ऑफ द पीपल। ये घोड़ों का क्या यूज़ है यहाँ पे? कहाँ पे? स्नो पॉइंट ऊपर। कहाँ, कितनी दूर? यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर जाएगा। कौन से? ये लास्ट सर ऊपर देखो। वो ऊपर है जो? नीचे से नीचे जाएगा। कम रहेगा स्नो वहाँ। वो 4 किलोमीटर है। क्या किराया होता है? एक 1200 लीटर आना जाना। और वो क्या है? ये लेक है, झील। क्या नाम है इसका? रोहतांग की झील है ये। रोहतांग की झील। अभी जो ये आप एरिया देख रहे हैं, सर्दियों में completely covered with snow, but now it is all without snow. सितंबर का मंथ है, सॉरी अक्टूबर का मंथ है, फर्स्ट वीक। एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे खड़ा हूँ इस वक्त, अप्रॉक्सीमेटली 3900 मीटर्स। हिमाचल का वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल रेंज। दिस इज कॉल्ड रोहतांग पास।
सो अगेन रोहतांग पास की एक छोटी सी वैली में बिल्कुल भी स्नो नहीं है इस वक्त। अक्टूबर का महीना है बट काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है और इस वक्त मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। जब मैं रोहतांग के टॉप पे पहुँचा था तो वहाँ से मेरे को एक बहुत छोटी सी खूबसूरत झील नज़र आई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, थोड़ा डिस्टेंस पे है, पैदल कवर कर रहा हूँ बट जाऊँगा ज़रूर। अच्छा, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था रोहतांग पास के बारे में। सो रोप वे बनने वाला है, नॉट कम्प्लीटली फ्रॉम मनाली टिल हेयर। देयर इज़ अ प्लेस कॉल कोठी विच इज़ 17 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मनाली इन रूट टू रोहतांग पास। वहाँ से एक रोप वे बन के तैयार हो जाएगा कुछ ही टाइम में, जिससे कि कार्बन एमिशन भी कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियाँ भी आना कम हो, लोग ईजिली टैक्सी अपने केबल रोप वे से आ जाएँ। दो साल पहले तक ये ओनली कनेक्शन हुआ करता था बिटवीन कुल्लू रीजन के लोगों और लाहौल स्पीति रीजन के लोगों के बीच में। साल के अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने बंद रहता था ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, स्नोफॉल एंड ग्लेशियर्स और एवलांचेस, जिससे कि एक्सेस टू अदर पार्ट ऑफ दिस रीजन लाइक लाहौल स्पीति एंड लेह ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता था अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर देखें तो मेरे पीछे स्नो क्लैड माउंटेन एंड द झील इज द स्मॉल झील इज कमिंग वेरी क्लोज टू मी स्लोली। But thanks to our Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, who has thought of making Atal Tunnel, and now it has been possible throughout the year. Not only access throughout the year, but the distance is also reduced drastically. वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं पैदल चल के आया हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर तो होगा, एंड फाइनली आई हैव रीच्ड हियर। स्मॉल मैगी पॉइंट जो हर माउंटेन्स पे देखने को मिलता है, एंड पहाड़ी लोगों की रोजी रोटी का ओनली मीडियम। So there it is. Finally guys, Rohtang ka we pass out. This is a small spring of water, Rohtang Jheel. Crystal clear water. Amazing. So here I am. विंटर्स में अगर आप आएंगे तो ये सारा एरिया पूरा आपको स्नो से कवर्ड मिलेगा। दिस लेक विल टर्न इनटू स्नो पैच।